एहसान साहब, ये जो ख़ास तौर पर बयान है मौलाना फजल रहमान साहब का, वो कह रहे हैं कि किसी मसले का हल जो पाकिस्तान को इस वक्त मसाइल दरपेश हैं वो किसी एक फ़र्द के बस की बात नहीं है, वो किसी एक सियासी जमात के पास भी हल मौजूद नहीं है। तो क्या इशारा उनका इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं, चूँकि आप लोग पूरी कैंपेन कर रहे हैं कि मियाँ साहब आएंगे, पाकिस्तान के मौशी मसाइल हल होंगे और पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तो इलेक्शन का माहौल है और हर जमात अपना ही मैनिफेस्टो पिच करेगी और कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स जो हैं वो इलेक्शन के अंदर जीतें। बाद में जब हुकूमत जब ये इलेक्शन हो जाता है मुकम्मल, फिर कोई कोalition हुकूमत बनती है, किसी जमात के साथ जो है अलहाक होता है, नहीं होता, हुकूमत में कोalition की क्या शक्ल होती है, या एक ही जमात जो है वो मेजॉरिटी ले जाती है, ये चीज़ें तो बाद की बातें हैं। और जाहिर सी बात है, इलेक्शन से पहले तो आपने अपनी जमात का मैनिफेस्टो आगे लेके चलना है, लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है और इस उम्मीद पे बताना है कि आप एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ हुकूमत में आएंगे। तो बिल्कुल मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं, मैं इस हद तक ज़रूर एग्री करूंगा कि पिछले भी 16 महीने एक कोalition हुकूमत थी और अगर जिस तरह की पोलराइजेशन इस मुल्क के अंदर PTI ने इंट्रोड्यूस कराई है और जो नफरत के बीज बोए गए हैं, वो चीज़ उसके साथ तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आगे चलने के लिए आपको बड़े-बड़े फैसले करने हैं। अगर आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, आपने टैक्स नेट को मज़ीद वसी करना है, उसमें मुख्तलिफ को इंक्लूड करना है, आपने और रिफॉर्म्स करनी है, तो फिर डेफिनेटली आपको ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए कि वो जो माशी फैसले हैं उसमें उसको सियासी तौर पे ना खेलें उसके साथ। तो और वैसे भी अगर कोई बड़े फैसले करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस नहीं है, उनके खिलाफ कोई केसेस भी नहीं है, इस वक्त वो हमें टीवी टॉक शोज़ में और मुख्तलिफ मुलाकातें करते भी नजर आते हैं। तो एज पार्टी उनके साथ भी आपको नहीं चलना है, उनको भी आपने उस 9 मई के वाक़यात के साथ टैग कर दिया क्या? नहीं, डेफिनेटली जो लोग तो पोलराइजेशन में नहीं बिलीव करते, जो लोग एक एक्सट्रीम तरीके से सियासत नहीं करते, उनकी लीडर का ये वतीरा था, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, आखिर वो भी स्टेक होल्डर हैं। लेकिन जो लोग इस डिवाइड को और मजीद जो है वो बढ़ाने में जिनका हिस्सा है, जिन्होंने हमेशा नफरत की सियासत की है, तकसीम की सियासत की है, पोलराइजेशन की सियासत की है, वो आपके साथ टेबल पे अगर बैठेंगे भी तो वो कोई मुल्की मफाद के लिए या सियासत को आगे बेहतर करने के लिए नहीं बैठेंगे। उनका तो एजेंडा बड़ा क्लियर है, उनके माजी उनको बताता है कि वो किस एजेंडे पे चलते रहे हैं, वो उसी एजेंडे पे चलेंगे। लेकिन अगर कोई बेहतर देखें, जब भी कभी PTI की कोई नेगोशिएशंस के लिए कोई वक्त बना तो वो बड़े अच्छे नेगोशिएशंस करते थे, बड़ी अच्छी बातचीत करते थे, लेकिन वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती थी क्योंकि एक लीडर की अब मामला क्या नेगोशिएशन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा? एहसान साहब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।